इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दुनिया के सबसे बड़े खुफिया विभागों, चाहे वो अमेरिका के सीआईए हो, इजराइल की मोसाद हो या भारत की RNAW, सबके होश उड़ा दिए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जिस परमाणु युद्ध की चिंगारी सुलग रही थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर किसी भी पल महाविनाशक मिसाइलें दागने के लिए उंगलियां दबाए बैठे थे, अचानक उस पूरी जंग की स्क्रिप्ट बदल गई है। और जानते हैं इस स्क्रिप्ट को बदलने वाला कौन है? कोई महाशक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक कंगाली की कगार पर खड़ा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हां, आप चौंकिए मत। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर अचानक एक गुप्त मिशन पर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पाकिस्तान वाकई एक बार फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से बचा रहा है, या फिर शांति की इस आड़ में कोई ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा है जिसकी भनक खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है? क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़ा खुलासा किया है। इजरायली मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा करके इस आग में घी डाल दिया है। दावा यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के सिपह सालार यानी वहां के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जी हां वही ट्रॉफी चोर, जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया में जीजा साले की कूटनीतिक जोड़ी भी कहा जाता है, ये लोग मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की पीठ पीछे ईरान के साथ एक बेहद खतरनाक टेबल के नीचे वाली सीक्रेट डील कर रहे हैं। यानी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान शांति दूत है, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप को एक बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तो आज सारी दुनिया में हम इस पूरे चक्रव्यूह का एक एक पन्ना खोलेंगे। हम समझेंगे कैसे पवित्र हज यात्रा की वजह से ट्रंप को ईरान के खिलाफ अपने कदम पीछे खींचने पड़ा, जिसका दावा उन्होंने पहले भी किया था। जनरल मुनीर ट्रंप का क्या सीक्रेट मैसेज लेकर तेहरान जा रहे हैं, और इजराइल ने पाकिस्तान के किस डबल गेम का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सारी दुनिया देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ नवभारत टाइम्स पर। कहानी की शुरुआत होती है उस वजह से जिसने अमेरिकी सेना के आधुनिक लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को फारस की खाड़ी में शांत बैठने पर मजबूर कर दिया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार वॉशिंगटन पर दबाव बना रहे थे कि यही सही मौका है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मटियामेट कर दो, खत्म कर दो। लेकिन ठीक इसी वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एंट्री होती है इस्लामिक ब्लॉक यानी मुस्लिम देशों के संगठन OIC की, जो अभी तक शांत दिखाई दे रहा था, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। वजह थी पवित्र हज यात्रा का सीजन। सऊदी अरब, UAE समेत तमाम बड़े मुस्लिम देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक कड़ा और सीधा कूटनीतिक संदेश भेजा। संदेश यह था कि इस वक्त दुनिया भर से लाखों मुसलमान जायरीन मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर हज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अगर इस संवेदनशील समय में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में बदल जाएगा। शिया और सुन्नी का पुराना विवाद दरकिनार हो जाएगा और पूरी मुस्लिम दुनिया अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो जाएगी, अमेरिका को कोसना शुरू कर देंगे। ट्रंप, जो अपनी व्यापारिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, हमेशा डील के लिए आतुर रहते हैं, वो समझ गए कि अगर इस वक्त हमला हुआ तो खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर जाएंगी और अमेरिका के अंदर ही महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि उनकी खुद अपनी कुर्सी हिल जाएगी। नतीजा क्या हुआ? ट्रंप को मुस्लिम देशों के इस भारी दबाव के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने हमले को कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दिया। लेकिन इस होल्ड के दौरान ट्रंप को एक ऐसे मोहरे की जरूरत थी जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और वहां की सरकार तक अमेरिका की बात पहुंचा सके। यहीं पर एंट्री होती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के ताकतवर नेता मोहसिन नकवी की। न्यूज 18 ने मजाकिया लेकिन कड़वे लहजे में से जीजा साले की जोड़ी कहा है, जो है भी असल में, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता में इस वक्त इन दोनों का ही सिक्का चलता है। एक के पास बंदूक की ताकत, दूसरे के पास कूटनीति और सरकार को मैनेज करने का हुनर। इस जोड़ी ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि आप रुकिए, ईरान को टेबल पर लाने का काम हम करेंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भरोसा था या पाकिस्तान के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी? आइए अब यह समझते हैं कि पाकिस्तान
ये कर क्यों रहा है? पहले फेल हो चुका है, एक बार फिर क्यों जुटा हुआ है? तो जी न्यूज और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पाकिस्तान के सैन्य कमांडर जनरल आसिम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान की धरती पर पहुंच रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इसे एक पीस मिशन का नाम दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश होने के नाते अपने दो बड़े पड़ोसियों और सहयोगियों यानी अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन, बीच बचाव, मध्यस्थता, बिचौलिया बनना चाहता है ताकि इस पूरे खित्ते की तबाही को रोका जा सके। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है एक महत्वपूर्ण बात, जिसमें खुफिया सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर अपने सूटकेस में कोई सामान्य शांति प्रस्ताव नहीं बल्कि ट्रंप का एक बेहद खास और गोपनीय संदेश लेकर तेहरान गए। जी हां, इससे पहले भी संदेश लेकर गए हैं। बात तब नहीं बनी, अब कैसे बात बनेगी? तीन बातें सामने आ रही हैं ट्रंप की तरफ से जो मुनीर के जरिए भेजी जा रही हैं। पहला, वही जिस पर सुई अटकी हुई है, यूरेनियम संवर्धन पर फुल स्टॉप। ईरान तुरंत अपने यूरेनियम को 60% से ऊपर संवर्धित यानी एनरिच करना बंद कर दे, क्योंकि ये परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क पर लगाम लगाई जाए। ईरान यमन के हूती बागियों, लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक के शिया मिलिशिया को हथियार और फंड देना बंद करने का काम करे जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, ये कहा गया, पहले अगर इसी पॉइंट की बात करें तो ये अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि हम बदले में आपको आर्थिक राहत देंगे। ईरान इन दो शर्तों को मानता है तो ट्रंप उस पर कड़े लगे हुए सैंक्शंस को हटा सकता है और उसे बैंकिंग सिस्टम में सीमित राहत देने के लिए भी तैयार है। अब सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को यह ऑफर भेजा है कि पहले इन पर बात करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। कि या तो तुम बातचीत की टेबल पर आकर समझौता कर लो, नहीं तो हज का सीजन खत्म होते ही अमेरिका और इजराइल मिलकर वो तबाही मचाएंगे जो इतिहास के कभी नहीं देखी होगी। यानी कि समय भी दे दिया, ऑफर भी दे दिया। और इसीलिए मुनीर यहां पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सामने खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर की तरह पेश कर रहा है। वो जताना चाहता है कि जो काम चीन या रूस नहीं कर पा रहे, वो काम रावलपिंडी की फौज करने जा रही है। लेकिन क्या पाकिस्तानी फौज इतनी मासूम है कि उससे दुनिया में अमन चैन देखने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले रही है? तो इसका जवाब छुपा है उस खुफिया रिपोर्ट में जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। एक बड़ी रिपोर्ट इजराइल के हवाले सामने आ रही है, इजराइल के हवाले से सामने आ रही है। न्यूज़ 18 हिंदी और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इजरायली खुफिया और वहां के मीडिया के हवाले से एक ऐसा दावा किया गया जिसने डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े कर दिए। इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान जो शांति शांति चिल्ला रहा है वो सिर्फ एक मुखौटा है। असली खेल तो अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे खेला जा रहा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि तेहरान में बंद कमरों के भीतर पाकिस्तान और ईरान के बीच एक सीक्रेट डील हो चुकी है। इस डील के तहत पाकिस्तान अमेरिका और ट्रंप को अंधेरे में रख रहा है। इजरायली मीडिया का एक्सक्लूसिव दावा है कि जनरल आसिम मुनीर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दूत बनकर ईरान गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ईरानी जनरल के साथ मिलकर एक ऐसा गुप्त समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिकी सेना या उसके ड्रोन्स को ईरान के खिलाफ करने के लिए बिल्कुल नहीं होने देगा। आप याद रखिए किस तरह से पीछे खबर भी आई थी कि ईरान को बचाया था पाकिस्तान और इसके बदले में ईरान पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गुप्त फायदा पहुंचाने जा रहा है। लोहे को लोहा काटता है और कंगारी को तेल काटता है। इजरायली मीडिया का कहना है कि सीक्रेट डील के तहत ईरान ने पाकिस्तान को बेहद कौड़ियों के दाम पर यानी भारी डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल और गैस देने का वादा किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान के जरिए व्यापार करेंगे ताकि अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़े ही नहीं और ट्रंप के प्रतिबंध बेअसर हो जाए। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस देश को अपना पार्टनर समझकर, जिस जनरल मुनीर पर भरोसा करके ईरान के पास भेज रहे थे, वही पाकिस्तान अंदर ही अंदर ईरान के साथ मिलकर ट्रंप के ही प्रतिबंधों की हवा निकालने की तैयारी कर रहा है। तो इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डील पूरी तरह कामयाब हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी विदेश नीति का अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि ट्रंप
ऐसे ठगे गए पाकिस्तान की तरफ से जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया। तो खबर का लब्बुलुआब यही है कि मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर पाकिस्तान ने अपनी बिसात बिछा दी है। वो खुद को किंग मेकर समझ रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि सामने डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जो कूटनीति खेल में बड़े बड़े धुरंधरों को मात देते हैं या मात देने का दावा करते हैं। और आने वाले कुछ दिन बेहद संवेदनशील होने जा रहे हैं। जैसे ही हज का सीजन समाप्त होगा वैसे ही साफ हो जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर का ये तेहरान मिशन दुनिया में शांति लेकर आता है या फिर पाकिस्तान की बर्बादी का नया रास्ता खोलता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे रहा है? क्या ईरान और पाकिस्तान की ये सीक्रेट डील कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज सारी दुनिया के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।